हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, ग्राम सचिव का एग्ज़ाम है, स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है, या फिर आने वाले समय में बहुत सारे एग्ज़ाम है। तो जो आज का टॉपिक है, पुराना एग्ज़ाम उठाकर देख लेना या फिर आने वाले जो एग्ज़ाम है उनको देख लेना कि यहाँ से हर एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। टॉपिक कौन सा है आपका? वैदिक सभ्यता। जी हाँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, वैदिक सभ्यता। दूसरा है आपका उत्तर वैदिक के नाम से भी कह सकते हैं हम, उत्तर वैदिक, ठीक है। और एक है आपका शीशवाल के नाम से भी आ सकता है स्पेशल, जो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से प्रश्न बनेंगे यहाँ से, ठीक है। एक है सिंधु घाटी, जी हाँ। तो मतलब कि यहाँ से जो प्रश्न आपके बनेंगे उनके बारे में जानकारी दूंगा। टॉपिक लंबा रहेगा लेकिन बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो वीडियो के साथ बने रहें और आप इस वीडियो को काट कर बिल्कुल ना देखें, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से हर एग्जाम में कम से कम 2 या 3 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो मैं इस सेशन की शुरुआत करता हूँ। पहला जो टॉपिक है आपका वो है वैदिक से संबंधित जानकारी देंगे। पहला प्रश्न यहाँ से ये पूछ लेगा कि हरियाणा में वैदिक सभ्यता से संबंधित कितने स्थानों से अवशेष या वस्तु अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, आपको ध्यान रखना है, 300 स्थल या स्थानों से, ठीक है भाई। तो ये पहला प्रश्न यहां से बनेगा। वैदिक का प्रश्न आएगा भाई, वैदिक सभ्यता से किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर है भरत। जी हाँ, भरत का इससे संबंध है, ठीक है। भरत का वैदिक वैदिक सभ्यता से संबंध है। ये तीर का निवासी था भाई, ठीक, तीर का निवासी था भाई, ठीक है। इंपोर्टेंट है भाई, यहां से प्रश्न ये बनेगा कि वैदिक सभ्यता में भरत सिंधु तीर का निवासी था भाई, ठीक है। भरत सिंधु, सिंधु और लगा देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहां का निवासी था? तीर का निवासी था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक प्रश्न और वैदिक सभ्यता से आपका कौन सा प्रश्न बनेगा? ये प्रश्न मैं हरियाणा के आपको कवर करा रहा हूं। यहां से चित्रकला में सबसे अधिक गिरावट आए भाई, ठीक है। मतलब कि यहाँ से जो चित्रकला थी प्राचीन समय की, वो लगभग समाप्ति की तरफ थी। यहाँ से कोई जोर नहीं दिया गया चित्रकला पर, तो यहाँ से पूछ लेगा प्रश्न। और वैदिक काल में ऋग्वेद प्रमुख था भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। यानी कि यहां से आपके 4-5 प्रश्न तो ये बन जाएंगे। दूसरा यहां से जो प्रश्न बनेगा वैदिक सभ्यता की, अगर हम बात करें, हरियाणा से 2 स्थानों से इसके बारे में अहम जानकारी मिलती है। उनमें से आपके हैं कुरुक्षेत्र का। जी हां, कुरुक्षेत्र के स्थान है। प्राचीन समय के अनुसार हम आपसे बात कर रहे हैं, 2 स्थानों से इनके बारे में जानकारी मिलती है। एक है आपका हस्तिनापुर, ठीक है भाई, एक आपका हस्तिनापुर है, और दूसरा आपका है कुरुजाखाल। इंपॉर्टेंट है भाई, कुरुजागाल है भाई। ये 2 ऐसे स्थान हैं, यहां से वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहां से हस्तिनापुर को तो दुष्यंत का जो पुत्र था यानी कि भरत, उन्होंने इसे अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि दुष्यंत के पुत्र भरत की राजधानी था भाई हस्तिनापुर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और हस्तिनापुर से प्राचीन समय के गन्ने, इंपॉर्टेंट है भाई, गन्ने और गेहूं के अवशेष मिले भाई, ठीक है, गेहूं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों प्राचीन समय के अनुसार कुरु हस्तिनापुर और कुरु जागल, ये दोनों एक प्रमुख स्थान थे यहां से, ठीक है। और एक प्रश्न आपका कौन सा आएगा? वैदिक काल में हरियाणा को, यानी कि उत्तर वैदिक काल में हरियाणा को मध्य प्रदेश के नाम से जानते थे भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। मध्य प्रदेश के नाम से जानते थे। किस समय प्रश्न आएगा भाई? ये प्रश्न पूछेगा आपसे कि उत्तर वैदिक काल में हरियाणा का अन्य क्या नाम था? मध्य प्रदेश। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले भाई, जल्दी से। एक एक चीज बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। बस आप मेरा साथ दीजिए। जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो में नई मिलेंगी देखने को, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, उत्तर वैदिक काल में पांडवों ने क्या किया था? यहां पर एक राजसूय यज्ञ किया था भाई, इंपॉर्टेंट है भाई। उत्तर वैदिक काल में पांडवों ने यहां पर राजसूय यज्ञ, यानी हाँ, एक यज्ञ किया था भाई। ये यज्ञ किया था भाई उत्तर वैदिक काल में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किस काल की बात है? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। और एक और प्रश्न मैं आपको बताता हूं पांडवों से संबंधित है। जब पांडवों का मतलब कि देहांत हो गया था, वो मतलब कि चल बसे थे,
उनके बाद जो अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित, उन्होंने असंध यानी कि जो आपका करनाल में है उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, पांडवों के जो पांडवों का पुत्र था जी, पांडवों के अभिमन्यु, जी हाँ अभिमन्यु किसका पुत्र है भाई, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने असंध को अपनी राजधानी बनाया भाई। अभिमन्यु का पुत्र है भाई, अभिमन्यु का पुत्र है, तो इन्होंने असंध को अपनी राजधानी बनाया। और असंध आपका कहां पड़ता है, असंध आपका करनाल में है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रीय यज्ञ किसने करवाया था उत्तर वैदिक काल में, पांडवों ने। तो ये कुछ अहम प्रश्न है भाई इसके वैदिक सभ्यता के। ठीक है, अगला जो टॉपिक है शीशवाल। अब यहां से आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। ये मेन प्रश्न मैंने आपको कवर कर दिए हैं। ठीक है, अगला है भाई शीशवाल। तो शीशवाल की अगर हम बात करें, इसे हम नवपाषाण सभ्यता के नाम से भी जान सकते हैं या फिर उत्तर पाषाण कालीन भी हम कह सकते हैं। तो शीशवाल के बारे में बिल्कुल जो एक एक चीज है वो कंप्लीट कर दूंगा भाई बिल्कुल अच्छे से। तो एक एक बात मेरी ध्यान से सुनना, बिल्कुल एक भी प्रश्न आपका नहीं बचेगा। पहला प्रश्न यहां से आता है भाई, शीशवाल की खोज किसने की, शीशवाल जो सभ्यता है उसकी खोज किसने की। तो डॉक्टर सूरजभान है भाई, डॉक्टर सूरजभान ने इसकी खोज की है। डेट आपसे पूछ ले तो 1968 है। ठीक है, कौन है भाई, डॉक्टर सूरजभान है। डेट कौन सी है, 1968 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न यहां से बनेगा, जो आपकी ये शीशवाल यानी कि जो शीशवाल शहर है आपका, कौन सा शीशवाल शहर है ये आपका, इसका दूसरा अन्य नाम क्या है। तो यहां से प्रश्न बन जाएगा, इसे किस दूसरे नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना, आदमपुर, इंपॉर्टेंट है भाई, आदमपुर के नाम से इसे जानते हैं। दूसरा प्रश्न यहां से बन जाएगा, शीशवाल का दूसरा अन्य नाम क्या है, आदमपुर है। ठीक है, और एक प्रश्न यहां से बनेगा, ये राज्य की सबसे प्राचीन सभ्यता है। प्रश्न बनेगा, ये हरियाणा की सबसे प्राचीन, जी हां सबसे प्राचीन सभ्यता है भाई, ये हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता है भाई शीशवाल। तो ध्यान रखना, इनमें से आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी सबसे प्राचीन सभ्यता है, तो आपका आंसर रहेगा शीशवाल। ठीक है, ऐसे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। जैसे भी है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बस केवल आपको पढ़ना, वहां पर तो आपके गोले टिक करने बस आपको ऐसे। ठीक है, तो सबसे प्राचीन सभ्यता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर लेकिन आपसे पूछ ले भाई, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, प्राचीन ये हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी हिसार। ठीक है, और सबसे प्राचीन पूछ ले आपसे भाई, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, तो लिखेंगे भिरडाना फतेहाबाद। वो आगे मैं आपको बता दूंगा, राखीगढ़ी और भिरडाना दोनों का अंतर मैं आपको आगे समझा दूंगा। ठीक है, एक प्रश्न यहां से बनेगा, जो शीशवाल है चेतांग नदी के किनारे पर है, चेतांग नदी के किनारे पर है भाई बसा हुआ है। कहां पर है, चेतांग नदी के किनारे पर बसा हुआ है। एक प्रश्न यहां से बनेगा, यहां पर अल्प मात्रा में, जी हां थोड़ी बहुत मात्रा में तांबे का प्रयोग होने लगा भाई, तांबे का प्रयोग करने लगे लोग थोड़ी बहुत मात्रा में। ठीक है, और यहां से अल्प मात्रा में मतलब थोड़ी बहुत मात्रा में यहां से गंडासे प्राप्त हुए तांबे के। इंपोर्टेंट है भाई, गंडासे प्राप्त हुए किसके, तांबे के। तो ये भी आपको यहां से ध्यान रखना है। और आपसे पूछ ले भाई, जो आपके शीशवाल सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे लोग थे, वो थे भाई नीग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग थे। इंपोर्टेंट है भाई, ये प्रश्न यहां से बन जाएगा, नीग्रो ऑस्ट्रेलियन। इंपोर्टेंट है भाई, नीग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग थे। कौन से लोग थे, शीशवाल सभ्यता के। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न और यहां से बनेगा, ये भाई जो लोग थे इनके बारे में आपको बताता हूं। ये ऊन, ठीक है, खाल, ठीक है, और वस्त्र, इनके बारे में इन्हें जानकारी थी। ऊन, खाल और वस्त्र जो भी प्राचीन समय की ये देन थी, मतलब इन्हें इनके बारे में जानकारी थी। तो यहां से अब आपका कोई भी प्रश्न मेरे हिसाब से नहीं है, सारे प्रश्न आपके कंप्लीट है। शीशवाल आपको पता है कहां पर है, हिसार में, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, स्क्रीनशॉट लें। अगला टॉपिक देखते हैं जल्दी से भाई स्क्रीनशॉट लें।
तो आपका वैदिक कंप्लीट हो गया, सीसवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सिंधु घाटी की तरफ चलते हैं भाई। ठीक है, सिंधु घाटी, यहाँ से आपका मेन जो मुद्दे के प्रश्न है वो स्टार्ट होंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी अगर मैं आपको डेट बताऊं तो 2500 से 1700 ईसा पूर्व अगर हम इसकी बात करते हैं। लेकिन यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कैसे थे? द्रविड़ और ऑस्ट्रेलियन थे। इंपॉर्टेंट है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे भाई? हरियाणा की हम बात कर रहे हैं तो ये द्रविड़ भी बोलते हैं, और ये ऑस्ट्रेलियन थे भाई। ठीक है, कैसे थे भाई? ऑस्ट्रेलियन थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं। इन लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी कि भाई कोई पशु भी है घोड़े नाम का, इसके बारे में इन्हें जानकारी नहीं थी, बिल्कुल भी 1% भी जानकारी नहीं थी। ठीक है, किसके बारे में जानकारी नहीं थी? घोड़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? कांस्य युग की है भाई। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना भाई। सिंधु घाटी कैसे युग की है भाई? तो ये कांस्य युग की है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो मेन प्रश्न बन रहे हैं वो कंप्लीट करा रहा हूँ, फिर आपका भेड़राना है या फिर कुणाल है, उनके बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, कौन सी चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो इनके सतलों के बारे में जो दयाराम साहनी है वो प्रमुख खोज करता है भाई, दयाराम साहनी। अगर हम उसके कार्यकाल की बात करें 1921। तो ये कुछ गिने चुने हैं। अब आगे बात करते हैं, टॉपिक के हिसाब से चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से स्थान हरियाणा में मिले गए हैं और कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ें पाई गई हैं। तो वीडियो देखते रहे भाई। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा टफ है लेकिन हर चीज़ें कंप्लीट करूँगा अपने हिसाब से, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल, जो नए साथी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला देखते हैं यहाँ से, राखीगढ़ी हिसार के बारे में जानकारी लेते हैं भाई। कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका हिसार में है भाई। राखीगढ़ी आपका कहाँ पर है? ये हिसार में। अगर इसकी खोज की हम बात करें तो 1997 में इसकी खोज की है डॉक्टर अमरिंदर नाथ ने। किसने? अमरिंदर नाथ ने इसकी खोज की है। ठीक है, तो यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं इसके बारे में जानकारी देंगे। यहाँ से गेहूं, जौ, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, गेहूं, जौ, चावल, इंपॉर्टेंट है भाई, के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा गेहूं, जौ, चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो राखीगढ़ी हिसार आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अगला यहां से सोने के मनके प्राप्त हुए हैं भाई। इंपॉर्टेंट है भाई, सोने के मनके प्राप्त हुए हैं भाई। कहां से प्राप्त हुए हैं? राखीगढ़ी से आपके ये प्राप्त हुए हैं, सोने के मनके प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा जो यहां से प्राप्त हुआ, 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा मिला है। इंपॉर्टेंट है भाई, 5000 साल पुराना, इंपॉर्टेंट है भाई, एक प्रेमी जोड़ा प्राप्त हुआ है। तो मतलब कि कह सकते हैं प्रेम आज से लगभग बहुत सालों पहले भी प्रेम था, सीधी सी बात है। ठीक है, 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा मिला है, लव मैरिज टाइप का। ठीक है, आप समझ गए होंगे, और फीलिंग आपको लेनी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस जो आपका राखीगढ़ी जो हिसार है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही अच्छा है, वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में से शामिल किया गया भाई। इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये जो मैंने अभी लिखा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, इसके एक दो और देखते हैं। चलो मैं इधर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यह राज्य सिंधु घाटी संग्रहालय स्थित है। यहां पर हरियाणा का जो प्रश्न आएगा कि हरियाणा का सिंधु घाटी संग्रहालय कहां पर है, तो आपका आंसर यही रहेगा। तो ये आपका कहां पर है? यहीं पर है। ठीक है, तो ये चीज भी आप नोट कर ले, और मेरे हिसाब से इसका कोई बचा नहीं है, लगभग यही है आपके। हाँ, एक प्रश्न और लिख ले भाई, यहां से ईंटों के अन्नागार प्राप्त हुए भाई, ईंटों के अन्नागार। तो ये है भाई आपके इंपॉर्टेंट राखीगढ़ी के। और अगला देखते हैं भाई, अगला है आपका बनावली, देखते हैं भाई अगला। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, बनावली के बारे में जानकारी लेंगे भाई। अब अगला है बनावली। तो पहला प्रश्न यहां से ये बनेगा भाई, बनावली आपका है कहां पर? तो बनावली है आपका फतेहाबाद में। बनावली कहां पर है आपका? फतेहाबाद में। एक बात और मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान देना, जो जो मैं लिख रहा हूं। बनावली फतेहाबाद,
राखीगढ़ी अभी मैंने लिखा है, हिसार, ठीक है। कुनाल, कुनाल आपका फतेहाबाद, ठीक है। कुनिंद, ये पूछता भाई, इसमें दिक्कत आती है। कुनिंद अंबाला, कुनिंद कहां पर है? अंबाला, ठीक है। रानिया, रानिया कहां पर है? सिरसा। ये वो चीज है जहां से पुराने भाई इनसे रिलेटेड बहुत सारे पूछता है, ठीक है। और एक है आपका मीठाथल, मीठाथल भी आपका भिवानी, ठीक है भाई। और एक है आपका औरंगाबाद, नौरंगाबाद है, पिरकत नाम के नाम से जानते हो उसे। तो एक मिनट रुक जाइए, चलो इसे बाद में देखते हैं। हाँ, ये पिरकत नाम जो कि भिवानी में है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो ये चीज भी नोट कर लेना, सीधा ऐसे कैसे पूछ लेगा। लेकिन बात करते हैं हम बनावली की, तो बनावली से संबंधित प्रश्न देखते हैं। बनावली से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे? पहला प्रश्न बनेगा भाई, बनावली की खोज किसने की? जी हाँ, बनावली की खोज किसने की? तो आपका राइट आंसर रहेगा 1973-74 में इसकी खोज की गई R.S. बिष्ट के द्वारा। किसके द्वारा? R.S. बिष्ट के द्वारा यहां से इसकी खोज की गई है बनावली की, ठीक है। पहला प्रश्न यहां से बनेगा, हल्का, जी हां, हल्का टेराकोटा कहां से मिला है? इंपोर्टेंट है भाई। पहला बनेगा हल्का टेराकोटा कहां से मिला है? तो आपका राइट आंसर रहेगा बनावली, ठीक है। कहां से मिला है? बनावली। बैलगाड़ियों के पहियों के निशान, इंपोर्टेंट है भाई। बैलगाड़ियों के पहियों के निशान, एक बात और मैं आपको समझा रहा हूं, अगर बैलगाड़ी से एक प्रश्न और आ सकता, प्रश्न कौन सा आ सकता है? कुछ यात्री हैं, वो एक बैलगाड़ी में सवार होकर जा रहे हैं और उनके पास एक मूर्ति रखी हुई है, ठीक है, प्राचीन समय की चित्रकार की या कुछ मूर्तियां रखी हुई हैं, तो वो कहां से प्राप्त हुई हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा शुद्ध जगाधरी। कहां पर रहेगा? शुद्ध जगाधरी, ठीक है। और सीधा आ जाए आपसे पूछ ले कि बैलगाड़ियों के पहियों के निशान कहां से मिले हैं? बनावली से। और कुछ चित्रकार या मूर्ति रखे हुए कहां से मिले प्राचीन समय के? शुद्ध जगाधरी से। और जगाधरी आपका कहां पर है? यमुनानगर। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हल्का टेराकोटा मिला है, बैलगाड़ियों के पहियों के निशान मिले हैं, ठीक है। और केवल आपसे पूछ ले, जौ के साक्ष्य मिले हैं, जौ के साक्ष्य भाई, जो साक्ष्य मिले भाई, जो के साक्ष्य मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला यहां से बनेगा, अग्निवादियों और मार्त देवियों के साक्ष्य मिले हैं, इंपोर्टेंट है भाई। अग्निवादियों और मार्त, जी हां, देवी के साक्ष्य मिले भाई। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, एक दो और रह गए उनको और देख लेते हैं, ठीक है भाई। जल्दी जल्दी से कंप्लीट करेंगे, जल्दी से। और उम्मीद करूंगा कि आपका यहां से प्रश्न नहीं कटना चाहिए, जहां तक हमें उम्मीद है। अगला यहां से भाई, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। हल्का एक टेराकोटा मिला है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, इंपोर्टेंट है भाई। जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले भाई, इंपोर्टेंट है, ठीक है। जुते हुए खेतों के साक्ष्य का मतलब है निशान मिले हैं, चीजें मिली हैं, वस्तु अवशेष मिले हैं, कहीं घूम मत जाना, ठीक है। हल्का टेराकोटा, जौ के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य, बैलगाड़ियों के पहियों के निशान, ठीक है। 1973-74 में R.S. बिष्ट ने इसकी खोज की बनावली की, ठीक है, आपके सामने है। और दूसरा, यहां से एक विचित्र आकार की मुद्रा प्राप्त हुई है जिसका धड़ सिंह की तरह और सींग बैल की तरह है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। विचित्र आकार की है भाई, विचित्र आकार की, ठीक है, एक मुद्रा प्राप्त हुई है भाई, ठीक है। विचित्र आकार की मुद्रा प्राप्त हुई है जिसका धड़ सिंह की तरह है। धड़ कैसा भाई? सिंह, इंपोर्टेंट है भाई। धड़ सिंह की तरह है और सींग है जो उसके बैल की तरह है, सींग बैल की तरह है भाई। सींग कैसे हैं? बैल की तरह है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक यहां से प्राचीन समय की शतरंज आकार की योजनाएं मिली हैं, जो घर थे या रहवास थी वो शतरंज के आकार की थे भाई, ठीक है, इंपोर्टेंट है भाई। शतरंज के आकार, ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है। तो मतलब कि यहां से हम कह सकते हैं कि बनावली अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। अगर यहां से प्रश्न पूछता है तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और मेरे हिसाब से इसका
कोई प्रश्न है नहीं, बिल्कुल मिट्टी के खिलौने मैंने आपको बता दिए। तो ये सारी चीजें थी केवल कहां से, बनावली से। अगला देखते हैं भगवानपुर, इंपॉर्टेंट है भाई, भगवानपुर बहुत ही अच्छा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, भगवानपुर के बारे में जानकारी लेंगे। और भगवानपुर आपका कहां पर है, कुरुक्षेत्र में भाई, भगवानपुर आपका कहां पर है, कुरुक्षेत्र में भाई, कहां पर है। अब यहां से भगवानपुर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न यहां से यही बनेगा, इसकी खोज किसने की, जेपी जोशी, इंपोर्टेंट, जीपी के नाम से भी आ जाएगा, किसने की, जीपी जोशी ने इसकी खोज की, किसकी, भगवानपुर कुरुक्षेत्र की। ठीक है, अब यहां से क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, यहां से ज्यादा कुछ नहीं मिला, यहां से आसमानी रंग की, ठीक है, आसमानी रंग की और आपकी है काले रंग की, ठीक है, और सफेद रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, इंपोर्टेंट है भाई, सफेद, आसमानी, ठीक है, और काली, सफेद, आसमानी, काले रंग की, सफेद मतलब कि ये आसमानी, सफेद और काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। लेकिन मैंने आपसे बार बार एक बात और बोली थी, तो भाई अगर हरी, नीली ये नाम भी आ जाएं तो आप सीधा कहां पर लगाएंगे आंसर, इसका जो आंसर रहेगा सीधा आप कुरुक्षेत्र लगाएंगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, थोड़ी सी मैं इंक डाल लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रश्न यहां से बनते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न मैं आपको और भी अलग बताना चाहता हूं कि और कौन सा प्रश्न बन सकता है। प्रश्न आ जाए भाई फियांस की चूड़ियां, इंपोर्टेंट है भाई, ऐसे पूछ सकता है फियांस की, प्राचीन समय की फियांस की चूड़ियां, जी हां ये पूछ सकता है। ये आपकी कहां से मिली, तिगडाना, नाम सुना होगा आपने, तिगडाना, इसलिए मैं साथ करवा रहा हूं भाई इसको, ये ध्यान रखना। तिगडाना आपका कहां पड़ता है, भिवानी में है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। फ्यांस की चूड़ियां कहां से मिली हैं, तिगडाना से मिली हैं। तिगडाना आपका कहां पर है, ये आपका भिवानी में है। सफेद, आसमानी, काली, हरी, नीली चूड़ियां कहां से प्राप्त हुई हैं, ये आपकी भगवानपुर कुरुक्षेत्र से हुई हैं। इसकी खोज जीपी जोशी ने की है। लेकिन अगला जो प्रश्न है, लाख की चूड़ी उद्योग, जी हां लाख की चूड़ी उद्योग, ये इंपोर्टेंट है भाई, आ सकता है। तो लाख की चूड़ी उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है, तो महेंद्रगढ़, जी हाँ इंपोर्टेंट है। देखो चूड़ी से संबंधित अगर टॉपिक चल रहा है तो मैं ये सारा कंप्लीट साथ के साथ करवा दूं, अच्छा रहेगा, 2-4 प्रश्न अलग से बता दूं। ठीक है, और पूछ ले भाई कांच की चूड़ी उद्योग, अगर कांच का पूछ ले आपसे तो इसका भाई रोहतक। अगर बात कांच की हो रही है तो 2-3 प्रश्न और कवर करा देता हूं साथ के साथ, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। शीशे वाली मस्जिद सभी जानते हैं कहां पर है, रोहतक। ठीक है, शीश महल कहां पर है, रोहतक। ठीक है, शीशगंज इंपोर्टेंट है भाई, शीशगंज गुरुद्वारा ये आपका कहां पर है, अंबाला। शीशगंज गुरुद्वारा कहां पर है, अंबाला। और प्रश्न आपसे पूछ ले भाई शीशा उद्योग, शीशा उद्योग द्वितीय विश्व मतलब दूसरे विश्व युद्ध से पहले किस जिले का प्रसिद्ध था, तो इसका भी राइट आंसर रहेगा अंबाला। तो ये भी कहां का प्रसिद्ध था, अंबाला। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, अगला देखते हैं भाई फिर। ठीक है, ये आपका मैंने भगवानपुर भी कंप्लीट कर दिया। अगला देख लेते हैं, 2-3 और बचे हुए हैं, जल्दी से कंप्लीट करूंगा, थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद यही है कि टॉपिक समझ में आ जाए, बस सबसे बड़ी बात यही है। और भाई बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, सब्सक्राइब आपके सामने है, 14,700 है मेरे हिसाब से, आप इन्हें जल्दी से 15 कर दीजिए। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं इन्हें सभी जगह शेयर कर दें आप इस वीडियो को। ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड हैं उनसे चैनल सब्सक्राइब करवाएं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हम। ठीक है, अगला है कुणाल फतेहाबाद, इंपोर्टेंट है भाई, कुणाल फतेहाबाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, सबसे बड़ा टॉपिक यही है। ठीक है, कुणाल फतेहाबाद, इसकी जो खोज है 1968 में खोज की गई JS खत्री के द्वारा, इंपोर्टेंट है भाई, सॉरी 1986 भाई, 1986 में इसकी खोज की गई JS खत्री के द्वारा, इंपोर्टेंट है भाई, JS खत्री। ठीक है, इसके द्वारा इसकी खोज की गई। अगर ऑप्शन में खत्री ना मिले तो डॉक्टर आचार्य मिलेगा भाई, ये 2 इंसान थे भाई, डॉक्टर आचार्य। हो सकता है दोनों मिल जाए तो सी ऑप्शन फिल कर देना, A और B दोनों सही है, ऐसे भी पूछ सकता है कई बार। ठीक है, तो 1986 में इसकी खोज की गई। यहां से क्या क्या चीजें मिली हैं वो मैं आपको अब समझाता हूं। यहां से उल्टे वी आकार की मुद्राएं मिली, एक प्रकार से उल्टी ऐसी मिली भाई, ऐसे आकार की। ठीक है,
मुद्रा बोल सकते हैं और इन्हें दूसरे नाम से भी जानते हैं, वारनाग के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज ध्यान रखें, उल्टे वी आकार की मिली है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहां से सोने का मुकुट मिला है, इंपोर्टेंट भाई, सोने का मुकुट मिला भाई, क्या मिला है? सोने का मुकुट मिला है, इंपोर्टेंट है भाई, रीगल क्राउन। और यहां से एक प्रश्न बनता है, यहां से मानव की सबसे पुरानी बस्ती मिली है भाई, कौन सी? सबसे पुरानी मानव की बस्ती प्राप्त हुई भाई, सबसे पुरानी मानव की बस्ती प्राप्त हुई है भाई। और इस स्थान को रीगल क्राउन के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है, इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, रीगल ही है ना? हाँ, रीगल, एक मिनट, रीगल क्राउन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सोने का मुकुट मिला, सबसे पुरानी मानव बस्ती के प्रमाण मिले, रीगल क्राउन मिला, उल्टे वी आकार की मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, JS खत्री या आचार्य ने इसकी खोज की है। अगला प्रश्न यहां से राजा का मुकुट, इंपोर्टेंट है भाई, राजा का मुकुट भी यहां से प्राप्त हुआ भाई। क्या प्राप्त हुआ? राजा का मुकुट यहां से प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी जो बात है, 6000 साल पुराने पत्थर के मन के प्राप्त हुए हैं, 6000 साल पुराने, इंपोर्टेंट है भाई, 6000 साल पुराने पत्थर के मन के प्राप्त हुए भाई। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, सारे नोट कर लो, गिने चुने टॉपिक हैं, ज़्यादा नहीं है। यहाँ से प्रश्न आ जाएगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2 से 3 नंबर भी आ सकते हैं आपके। हो सकता है, मैंने देखा है कि एक ही शिफ्ट में एक ही टॉपिक से 2-3 प्रश्न आ जाते हैं एक साथ। तो अगर यहाँ से प्रश्न आएंगे तो मैं लिख कर दे सकता हूँ कि आप जरूर आके निकलेंगे। ये आपके हैं ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया 6000 साल पुराने पत्थर के मन के मिले हैं। ठीक है, एक आपका जो भिवानी में था वहाँ से 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा मिला है। और अगर मैं बात करूं, एक प्रश्न और मैं आपको बता रहा हूं, यहां से बन सकता है, जो कि एक दक्ष खेड़ा है या फरमाना के नाम से जानते हैं, जो कि रोहतक में है। वहां से जो सबसे बड़ी बात है वो मैं आपको बता दूं, वहां से 5 एकड़ का प्राचीन समय का कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, 5 एकड़ में। तो ये तो भाई आपके कहाँ के थे? कुणाल के। चलो उसका मैं आगे समझाता हूं। तो अगला देख लेते हैं, मेरे हिसाब से इसका कोई और बच्चा नहीं होगा, सोने का मुकुट। जी हाँ, एक और लिख ली भाई, 2 और लिखें। चलो मैं मिटा देता हूँ, फिर लिखवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुणाल के जो बच्चे हैं वो और देख लेते हैं, कुछ अभी बच्चे हुए हैं वो देख लेते हैं। चपटी कुल्हाड़ी मिली है भाई, चपटी कुल्हाड़ी मिली है। ठीक है भाई, चपटी कुल्हाड़ी मिली है। और मछली पकड़ने के, जी हाँ, मछली पकड़ने के भाले प्राप्त हुए भाई। भाले या भाले तो नहीं होते, कांटे होते हैं, सॉरी। तो कांटे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से भाले मतलब कि एक यहाँ से भाले का अग्रभाग मिला है, जो भाला होता है उसका अग्रभाग मिला भाई। ठीक है, ये सारे कुणाल के ही हैं। सोने का मुकुट, राजा का मुकुट, रीगल क्राउन, 6000 साल पुराने पत्थर के वी आकार की मुद्राएं। ठीक है, ये सारे कहाँ के हैं? ये सारे कुणाल के हैं, जो खत्री 1986 में इसकी खोज की गई। तो रिवीजन करें बार बार। देखो मुझे सारी चीजें लगभग याद हैं, 1-2 उनका छोड़कर बाकी सारा याद है मुझे। आप भी याद कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पे याद। ठीक है, तो अब यहाँ से एक प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो भाई वो लिख ले यहाँ से एक मकान में सोने व चांदी के गहनों का खजाना मिला है। इंपोर्टेंट है भाई, सोने चांदी के गहनों का, इंपोर्टेंट है भाई, गहनों का खजाना मिला है। ये इंपोर्टेंट है भाई, हो सकता है ये आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, हो सकता है यहाँ से ये आपके एग्जाम में आ जाए। तो ये हैं सबसे ज़्यादा चीज़ें यहीं से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें। अगला जिसकी मैं बात कर रहा था, दक्ष खेड़ा। ठीक है, यानी कि फरमाना। चलो वो भी देख लेते हैं भाई, दक्ष खेड़ा वाला भी देख लेते हैं। दक्ष खेड़ा जो, वो भी साथ के साथ देख लेते हैं। प्रश्न आएगा भाई, दक्ष खेड़ा कहाँ पर है? तो आपका सीधा आंसर रहना चाहिए रोहतक। दक्ष खेड़ा कहाँ पर है? रोहतक। यहाँ से बस एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से 5 एकड़ का कब्रिस्तान मिला है, प्राचीन समय का 5 एकड़ का। इंपोर्टेंट है भाई, 5 एकड़ का कब्रिस्तान मिला भाई। ठीक है, दफनाने वाली चीजें मिली यहाँ से लगभग। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ का एक प्रश्न। और एक प्रश्न और यहाँ से बन सकता है, कौन सा बनेगा? ये राखी गढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है। राखी गढ़ी के बाद, जी हाँ, राखी गढ़ी के बाद
दूसरा भाई सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है भाई, राखी गढ़ी के बाद ये पहले पर है और दूसरे पर आपका दक्ष खेड़ा है। ठीक है, और दक्ष खेड़ा को किस नाम से जानते हैं? फरमाना के नियम से भी जानते हैं। प्रश्न आ सकता है, फरमाना भी इसे कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसे? फरमाना भी इसे कहते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। चलो एक और बचा हुआ, जल्दी से वो भी देख लेते हैं, फिर इसका जो टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट है भाई, मेरे हिसाब से बिल्कुल कंप्लीट है। एक बच्चा आपका मीथाथल। जी हाँ, मीथाथल मैंने अभी कवर नहीं कराया है। चलो मीथाथल भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा सा समय दें मुझे। दिक्कत आ जाती है भाई, इंक ख़त्म हो जाती है कई बार, टेक्निकल सुविधा हमारे पास है नहीं। जल्दी कोशिश करेंगे आपकी दुआ से, अगर आप हमारा साथ देते हैं तो जल्दी से 15,000 कर दीजिए भाई, इसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बार बार। ठीक है, तो मीथाथल देख लेते हैं भाई। इसकी खुदाई है जो मीथाथल की, मीथाथल पहले देख लेते हैं कहाँ पर है ये। जो इसकी खुदाई है ये मीथाथल इस डॉक्टर सूरज भान ने की थी भाई, डॉक्टर सूरज भान ने की थी भाई। 1900 कब की थी ये? 1900 तभी की थी 1968 में। 67-68 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर 68 है। ठीक है, यहाँ से जो सबसे बड़ी जो बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ, तांबे के छल्ले प्राप्त हुए हैं, 13 छल्ले प्राप्त हुए हैं तांबे के। ठीक है, तांबे के इंपोर्टेंट है भाई, तांबे के 13 छल्ले प्राप्त हुए हैं भाई, तांबे के 13 छल्ले प्राप्त हुए हैं। कहां से हुए हैं? मीथाथल से। और 2 भाले प्राप्त हुए हैं भाई, 2 भाले प्राप्त हुए हैं भाई। और भाले का जो अग्रभाग है वो मैंने आपको बता ही दिया, वो कुणाल से प्राप्त हुए। वैसे 2 भाले कहां से प्राप्त हैं? यहां से हुए, चपटी कुलाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे, राजा का मुकुट, रीगल क्राउन, वी आकार की मुद्राएं, ठीक है, सोने का मुकुट, राजा का मुकुट, यानी कि एक 6000 साल जो पत्थर के मन के, वो सारी चीजें आपकी कहां से मिली थी? कुणाल से मिली थी। लेकिन ये चीजें यहां से प्राप्त हुई हैं। एक प्रश्न और है यहां से गुप्त और कुषाण कालीन सोने के सिक्के प्राप्त हुए भाई, इंपोर्टेंट है भाई ये, गुप्त कालीन, ठीक है, और कुषाण सोने के सिक्के प्राप्त हुए भाई, ये इंपोर्टेंट है भाई, कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, ये चीजें यहां से प्राप्त हुई हैं। एक और यहां से मीथाथल से 1.5 से, यानी कि 1.5 से 3, यानी कि मैं लिख ही देता हूं, ऐसे आएगा 1.5 से 3.10 मीटर, इंपोर्टेंट है भाई, चौड़ी सड़कें प्राप्त हुई हैं भाई, चौड़ी सड़कें ये यहां से प्राप्त हुई हैं, और कुछ नहीं मिला भाई मीथाथल से, ये चीजें प्राप्त हुई हैं। तो स्क्रीनशॉट ले भाई जल्दी से, लंबा टॉपिक है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूं। ठीक है, चलो और देखते हैं कोई बचा हुआ है क्या। तो तिगडाना आपका, इसके बारे में जानकारी देता हूं। तिगडाना आपका कहां पर है? तिगडाना आपका भिवानी में है। ये चीज़ मैंने पहले ही आपको बताई थी। और इसकी खोज कब की गई है? 1973-74 75 है शायद, हाँ 74-75 में इसकी खोज की गई है। 74-75 में इसकी खोज की है। फियांस की जो चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और सबसे बड़ा जो प्रश्न यहाँ से बनेगा, खुदाई में यहाँ से एक दीवार प्राप्त हुई है, इम्पोर्टेंट है भाई, खुदाई में एक दीवार प्राप्त हुई है भाई। क्या प्राप्त हुई है? दीवार प्राप्त हुई है खुदाई में यहाँ से। तो इससे बाहर कोई प्रश्न इसका नहीं जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से सारा कंप्लीट हो गया है और मेरे हिसाब से कोई प्रश्न है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। और भाई शेयर कर देना सभी ग्रुप में। और मैं कह सकता हूँ यहाँ से प्रश्न आएंगे। ठीक है, कमेंट करना भाई लास्ट में कैसी थी वीडियो। और अगला टॉपिक आएगा 1857 की क्रांति। आपके बार बार मैसेज आ रहे कि सर उससे भी संबंधित टॉपिक का मतलब कंप्लीट करवाएं। अगला टॉपिक 1857 की क्रांति रहेगी। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी है जो भी है आपके सामने। और आई होप मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर से मैं कह रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।